वक्त आ रही बड़ी जानकारी से भी आपको रूबरू करा देते हैं। जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक मामले पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा की प्रेस वार्ता और किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। जांच में पेपर लीक को लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जांच में पेपर लीक का सीधा संबंध लक्ष्मणगढ़ से निकलेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर लीक मामले में किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया है कि पेपर लीक के तार कांग्रेस पदाधिकारियों, एमएलए से लेकर सीएमओ तक जुड़े हुए हैं। तो बड़े गंभीर आरोप यहां पर उन्होंने कांग्रेस पर लगाए हैं। पेपर लीक मामले पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बड़े पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में पेपर लीक का सीधा संबंध लक्ष्मणगढ़ से निकलेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर लीक मामले में जुड़ा हुआ था। पेपर लीक के तार कांग्रेस पदाधिकारी, एमएलए से लेकर सीएमओ तक जुड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से पेपर लीक मामले पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पेपर लीक का सबसे बड़ा सबूत है परीक्षा से 1.5 घंटे पहले व्हाट्सएप पर आ जाना जो आपने उसको छापा, और पेपर के साथ आंसर शीट का बाहर आ जाना। और कोई संस्था और कोई एजेंसी या कोई परीक्षा केंद्र के पास आंसर शीट पहुंच ही नहीं सकती बिना बोर्ड के इन्वॉल्वमेंट। इससे साबित होता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गोपनीय शाखा ने पेपर लीक्स के साथ साथ आंसर शीट विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर भिजवाई। सीएमओ की दखल से डायरेक्टर नथमल ढंडेल उसको बहाल कर देता है। सेक्रेटरी एजुकेशन के आदेश को ओवर रूल कर देता है। दोनों के आदेश इसमें है, मैं आपको दूंगा। तो ये फर्जी है। सरकार का निर्णय है कि ये मान्यता प्राप्त नहीं है, फर्जी है, फिर भी सरकार ने उसको सेंटर बना दिया और फर्जी बाकायदा चल रहा है। इसी सरकार के कहने पर इसमें इसको मान्यता दी गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ये पूरा मामला जानना चाहेंगे। यहाँ पर अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के बड़े पद अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सबूत भी पेश किए हैं जिसके आधार पर उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं? जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि आज से 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर हमला किया था कि बीजेपी के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं कि उनको सियासत नहीं मिली, तो इस वजह से ये बदनाम कांग्रेस सरकार को कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जो वृद्धि है उसको शांतिपूर्ण सही तरीके से ले लिया है, तो कांग्रेस बीजेपी के पेट में मरोड़े हो रहे हैं। इसी को तंग करते हुए कल किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता में सबूत भी पेश किए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। और जो बत्ती लाल जो है मीणा, उसको शिक्षा मंत्री के साथ फोटो भी है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ तार मिले हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है कि जो पेपर 10 बजे जो मिलने वाला था वो 8:30 बजे कैसे आ गया, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो उस बोर्ड है उसी वही पेपर देता है। तो ये पहले पुलिस प्रशासन के पास पहले पेपर कैसे आ गया, और साथ ही उन्होंने मंत्री और सीएम को आड़े हाथ लिया। जी प्रीति। अशोक, यहाँ पर क्या उनकी तरफ से नाम भी सामने रखे गए? क्योंकि आरोप तो वो लगा रहे हैं कि पदाधिकारी, एमएलए से लेकर सीएमओ तक इसमें संलिप्त हैं, तो क्या किसी भी अधिकारी का उन्होंने नाम लिया? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक तो उन्होंने किसी पदाधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन शिक्षा मंत्री का जो वो साफ तौर से ये बोल रहे हैं कि इसकी जड़ लक्ष्मणगढ़ तक है। सीधा रुख यही होता है कि लक्ष्मणगढ़ जो विधायक है, जो गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री है,
तो साथ सीधा निशाना उन्हीं के ऊपर है। जी शुक्रिया अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जो कि लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं, यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी बात अपने पीसी में कही है कि इसके तार जो हैं वो लक्ष्मणगढ़ से जुड़े हुए हैं, इसका हल लक्ष्मणगढ़ से निकलेगा। तो यहाँ पर सीधा वो सूबे के शिक्षा मंत्री को निशाने पर ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।